सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का, जी हाँ, आप सभी का क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीष को पाएंगे। मैं बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हूँ क्योंकि आज का अध्ययन है ही ऐसा। मित्रों, आज हम ध्यान देंगे मलाकी 3:9 से 3:14 तक के उन वचनों पर जो हमें आत्मिक जीवन के एक गंभीर पहलू की ओर ले जाते हैं, आशीष और शाप, विश्वास और शिकायत और आज्ञाकारिता और उपेक्षा। यह खंड हमें दिखाता है कि कैसे परमेश्वर के लोग अपने दशमांश और चढ़ावों में धोखा दे रहे हैं और परिणाम स्वरूप पूरी जाति पर शाप आया। फिर भी परमेश्वर अपनी दया में उन्हें वापसी का निमंत्रण देता है। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोग शिकायत करते हैं, यहोवा की सेवा करना व्यर्थ है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है और परमेश्वर की भलाई को भूल जाता है। तो आइए दर्शकों, आज हम अपने मनों को खोलें और यह सोचें, क्या हम भी कहीं इन शब्दों को दोहरा तो नहीं रहे? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे हैं या केवल उसकी आशीषों की उपेक्षा कर रहे हैं? तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इन महत्वपूर्ण बातों को सीखें और परमेश्वर के वचन से जानें। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार और एक बार पुनः आप सभी का हमारे बाइबल अध्ययन प्रसारण में स्वागत है। मित्रों, हम बाइबल में पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी नबी पर मनन कर रहे हैं और हमने देखा था कि परमेश्वर दशमांश और भेंट में कटौती करने के संबंध में इसराइल को चोर की संज्ञा देता है। पौलुस भी आज कलीसिया में प्रभु के लिए भेंट लाने के विषय विश्वासियों को निर्देश देते हुए कहता है कि आज के समृद्ध समाज में कुछ लोगों को दशमांश से अधिक देना चाहिए क्योंकि वे दे सकते हैं। इस्राएल के लोग 10वें भाग से अधिक दिया करते थे। वे करीब 4 दशमांश देते थे। दोस्तों, आज हम बाइबल में दान के संबंध में दिए गए अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंश पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय और उसका पद 9। लिखा है, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। दोस्तों, अनुग्रह के अंतर्गत परमेश्वर आपको अनुमति देता है कि आप जितना दे सकते हैं उतना उसकी सेवा के लिए दें। कुछ लोगों के लिए वह दशमांश से कम हो सकता है और कुछ के लिए दशमांश से अधिक भी हो सकता है। पर मेरे विचार में आज के समृद्ध संसार में रहने वाले कलीसिया के सदस्यों को परमेश्वर की सेवा के लिए अधिक से अधिक देना चाहिए। कुछ अनैतिक मसीही संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने सदस्यों को मूसा की व्यवस्था के अधीन रखकर उन्हें उसका पालन करने और उसके अनुसार दशमांश देने के लिए बाध्य करती है, जिस कारण ये संस्थाएं बहुत धनवान बन चुकी हैं। आज उन्हें देखते हुए क्या आप यह नहीं सोचते कि अनुग्रह के अधीन रहने वाले को परमेश्वर की सेवा के लिए अपनी क्षमता के अनुसार परमेश्वर को देना चाहिए? दोस्तों, यही एक कारण है कि हम परमेश्वर के कार्य में वह आशीष नहीं प्राप्त कर पाते जो हमें मिलनी चाहिए। कई कलीसियाओं में पादरी वर्षों से परमेश्वर का वचन सिखाता चला आ रहा है, पर फिर भी हम यह नहीं पाते कि कलीसिया में कोई उन्नति हो रही है। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि हमारा दान भी कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर देखते रहता है। अगर कोई कलीसिया या उसका सदस्य दान नहीं दे रहा है तो वचन के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि परमेश्वर उसे आशीष भी नहीं देगा। अगर कोई कलीसिया या कोई व्यक्ति दान नहीं दे रहा है या दान नहीं कर रहा है तो परमेश्वर ने उन्हें आशीष देने का कोई वादा नहीं किया है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि परमेश्वर हर उस व्यक्ति को आशीष देता है जो उसके प्रति समर्पित रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ भौतिक आशीषें ही वो दे। इफिसी 1 अध्याय पद 3 में पौलुस हमें कहता है कि हमें किस प्रकार की आशीष प्रभु में दी गई है। इफिसी 1 का 3 कहता है,
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। दोस्तों, इस कारण परमेश्वर भी उन लोगों को अपनी बड़ी दया से आशीष देता है। यह एक महान सिद्धांत है जो आपको संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में देखने को मिलेगा। एक समय जो बाइबल आधारित कलीसियाएं थी, वे जैसा देना चाहिए था वैसा ना देने के कारण आज वे समाप्त हो चुकी हैं। यदि हम अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोल दें तो वह भी अपना हृदय हमारे लिए खोल देगा। दोस्तों, यह बात भौतिक आशीषों के लिए नहीं कही गई है, क्योंकि यह तो इस्राएल के लिए वचनबद्ध की गई थी। ये भौतिक आशीषें इस्राएल के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। परमेश्वर ने हमारे लिए, अपनी कलीसिया के विश्वासियों के लिए केवल और केवल आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा की है। क्या आपने समझा इस बात को? जो प्रभु यीशु मसीह में हमारी सारी आत्मिक आशीषें हैं जो हमें दी गई हैं। परमेश्वर अपने लोगों से की गई प्रतिज्ञा को पूरी करता है। यहूदा के राजा हिजकिय्याह के युग में महान जागृति आई थी। जैसा दूसरा इतिहास 31 अध्याय पद 10 में लिखा है, अजरिया महायाजक ने, जो सादोक के घराने का था, उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने पाते हैं, वरन बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है और जो शेष रह गया है उसी का यह ढेर है। दूसरे शब्दों में, उस समय लोग अपनी सामर्थ्य से अधिक दान दे रहे थे। जिस समय इस्राएल के लोगों से मिलाप वाला तंबू बनाया गया था, तब मूसा ने लोगों को दान देने को कहा था, पर एक समय ऐसा आया कि उन्हें दान देने से रोकना पड़ा, क्योंकि वे आवश्यकता से अधिक दे चुके थे। मेरे विचार में पूरी बाइबल में दोस्तों यही एक स्थान है जहां पर लोगों को दान देने से रोका गया था, पर यह उस समय की बात है। इसके आगे हम मलाकी 3 उसके 10 पद में पढ़ते हैं। वचन क्या कहता है, आइए हम पढ़ें। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आज हम दशमांश के दायरे में नहीं आते हैं। हम कलीसिया के लोग इसके अंदर नहीं आते हैं। आज हमारे बहुत से ऐसे भाई बहनों के लिए जिनकी मासिक आय बहुत कम है, शायद उनके लिए दशमांश देना भी बहुत कठिन होगा। दूसरी ओर कुछ ऐसे समृद्ध लोग हैं, यदि वे आय का अधिकांश भाग भी दे दें तो उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु वे ऐसा नहीं करते हैं। मित्रों, दशमांश एक पैमाना या एक नाप है जिसके द्वारा आप स्वयं के दान का आंकलन कर सकते हैं, पर मेरे विचार से यह ना तो वैधानिक है और ना ही अनिवार्य। और जैसा लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कुछ कलीसियाएं और मसीही संप्रदाय यह मानकर चलते हैं कि उनके स्थानीय चर्च का कोषालय ही भंडार गृह है जहां पर सारा दशमांश लाया जाना चाहिए। स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो वचन के आधार पर जैसा वचन कहता है, जैसे दशमांश कलीसिया के लिए नहीं है, वैसे ही आराधनालय भी भंडार गृह नहीं है। मित्रों, भंडार गृह मंदिर का भाग होता था तथा मंदिर के चारों ओर बहुत सी इमारतें बनी होती थी, जिसमें से भंडार गृह भी एक हुआ करती थी। जब लोग अपना दशमांश लाया करते थे तो वह भंडार गृह में रखा जाता था। और आपको याद होगा, नहम्याह 13 अध्याय के 4 से 9 पद में यह बात दी गई है। जब नहम्याह मलाकी नबी से कुछ समय पहले यरूशलेम आया था, तब उसने देखा कि तोबियाह, जो परमेश्वर का विरोधी था, एक भंडार गृह में रह रहा था। दोस्तों, वह भंडार गृह इसलिए साफ किया गया था क्योंकि लोग उदारता से दान नहीं दे रहे थे और उन्होंने तोबियाह के लिए उसमें एक कमरा बना दिया था। लेकिन नहम्याह ने उस जगह को साफ कराकर तोबियाह का सामान खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसे शहर से बाहर जाने को कहा। इसके बाद लोग भंडार गृह को फिर से भरने के लिए अपना दान लाने लगे।
दोस्तों, आज हमारी भेंटों में ऐसा कुछ नहीं है जिसे भंडार गृह में रखा जा सके। हम इस्राएलियों के समान दान नहीं देते हैं, क्योंकि उनके दान उपज के रूप में होते थे। दोस्तों, यदि आप इस्राएलियों के बलिदान से जुड़े नियमों पर गौर करें तो परमेश्वर ने पशुओं का एक खास हिस्सा याजकों को दिया था और उनसे यही कहा गया था कि उन्हें उसे वहीं खाना है। उन दिनों में उनके पास कोई फ्रिज नहीं होता था जिसमें मांस को सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों, उस गर्म मौसम में उसके खराब होने की संभावना अधिक रहती थी, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उसे तत्काल खाने की आज्ञा दी थी। पर दूसरी तरफ अन्य वस्तुओं को उपयोग किए जाने तक भंडार गृह में सुरक्षित रखा जा सकता था, जिसमें उनके अनाज और वो सारी चीजें आती थी जो वो भंडार गृह में रखते थे। और इसके आगे मलाकी 3 अध्याय के पद 11 में हम पढ़ते हैं, जैसा लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जब वे परमेश्वर के साथ उदार बने हुए थे, तब जैसा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा तथा नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। दोस्तों, यहाँ पर नाश करने वाला अर्थात टिड्डियों को वह नष्ट करने की बात कहता है। टिड्डियों की भूख असीमित होती है और कभी ना मिटने वाली भूख होती है। वे हरी सब्जियों और वनस्पतियों का भक्षण करती हैं। इस्राएल पर बहुत सी विपत्तियां टिड्डियों के माध्यम से आई थीं, पर अब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को घुड़कूंगा। दोस्तों, आज भी उन राष्ट्रों पर परमेश्वर का दंड आता है जो उसका तिरस्कार करते हैं। मेरे विचार में यह इस बात को स्पष्ट करता है कि क्यों आज हमारे मध्य में अनेक प्रकार की कमी पाई जाती है। आज हम इस बात में आशीषित हैं कि हमने अकाल का सामना नहीं किया है, इस कारण शायद हमें भोजन की कमी का एहसास नहीं है। तब लिखा है, वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दूसरे शब्दों में, उनके भंडार गृह भोजन वस्तुओं से भरे रहेंगे। तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मलाकी 3 उसका पद 12 कहता है, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जब इस्राएल के लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध सही था, तब वे दूसरे देशों के लिए भी आशीष का कारण बने हुए थे। परमेश्वर के साथ ईमानदारी या सत्यनिष्ठा इस बात को प्रकट करती है। आप सत्यनिष्ठा के बिना पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखें। यही बात उन राष्ट्रों के लिए आशीष और समृद्धि का कारण थी। जैसा जकरिया कहता है अध्याय 8 के पद 13 में, हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। दोस्तों, यह बात भविष्य के लिए ठहराई गई है, पर परमेश्वर कहता है कि उस समय वह उन्हें अन्य राष्ट्रों के लिए आशीष ठहराएगा। ध्यान रखें मित्रों, जब इस्राएल परमेश्वर की सेवा में पाया जाएगा, तब वह दूसरे राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। तो आइए दोस्तों, हम अगले पद पर आते हैं, पद संख्या 13 पर। पद 13 में 8वें और अंतिम निंदात्मक प्रतिक्रिया दी गई है, जो कि परमेश्वर की शिकायत के प्रति वे अर्थात इस्राएल के लोग व्यक्त करते हैं। लिखा है मलाकी 3 उसका 13, यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। दोस्तों, इस बात पर लोगों का उत्तर था, हमें तो याद नहीं कि हमने तेरे विरुद्ध कुछ बुरा कहा हो। पर इसके बाद आगे वो क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं पद 14 को। मलाकी 3 और पद 14 कहता है, तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं,
इससे क्या लाभ हुआ? दोस्तों, इस्राएल के लोग कहते हैं परमेश्वर की सेवा करने से हमें क्या लाभ होगा। यह सब व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि उनका मन आराधना में नहीं था, इसलिए उन्हें वह सब व्यर्थ लग रहा था। क्योंकि उनका मन परमेश्वर में नहीं था, इसलिए वे परमेश्वर से आशीष प्राप्त नहीं कर रहे थे, और वे कहते थे परमेश्वर की आराधना करना व्यर्थ है। जबकि सच तो यह है कि जिस मन से वे आराधना करते थे, वे परमेश्वर के लिए वह मन व्यर्थ था। इस संबंध में मैं एक कठोर बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों के लिए आराधना में उपस्थित होने से अच्छा है कि वे कहीं घूमने चले जाएं, क्योंकि उनके मन वास्तव में आराधना में नहीं होते हैं, यद्यपि वे चर्च में जाकर बैठते हैं। कुछ लोग केवल आलोचना करने के लिए आराधना में जाते हैं। जैसा किसी ने कहा है कि कुछ लोग आराधना में कपड़े देखने के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग आंखें बंद करके सोने के लिए जाते हैं। कुछ लोग क्लब के समान लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग आराधना में बैठकर केवल सोते रहते हैं, उनका मन कहीं और रहता है। मित्रों, यदि आपका मन आराधना में नहीं लगता है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, यदि आप उसकी स्तुति नहीं करना चाहते हैं, तो उसकी आराधना करने से बेहतर है, या चर्च में जाने से बेहतर है कि आप कहीं और चले जाएं और अपना समय वहां बर्बाद ना करें। आज हमारी आराधना बड़ी आकर्षक दिखाई देती है, जैसा यूहन्ना 4 अध्याय 21 से 24 में प्रभु यीशु मसीह ने कुएं पर उस सामरी स्त्री से कहा था, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब उस पर्वत पर आराधना नहीं की जाएगी, परंतु वे आज भी उस पर्वत पर बलि चढ़ा रहे हैं। आज भी यहूदी लोग उस पर्वत पर बलि चढ़ा रहे हैं, और कहता है ना ही यरूशलेम में। मित्रों, आज यरूशलेम परमेश्वर की आराधना का स्थान नहीं है। वहाँ आज हर प्रकार के मसीही संप्रदाय हैं जो प्रभु यीशु के संदेश और प्रेरितों की शिक्षा से बहुत दूर हैं। प्रभु यीशु ने यह भी कहा था कि सच्चे आराधक परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे, अर्थात वे परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, उससे प्रेम रखेंगे, वे उसकी सेवा करना चाहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसका पालन करेंगे, और उसे पालन करने की मनोकामना रखेंगे। दोस्तों, वे उसकी आराधना और स्तुति के इच्छुक बने रहेंगे। मलाकी के दिनों में इन लोगों के लिए परमेश्वर की आराधना करना व्यर्थ और खोखली बात थी, लेकिन समस्या परमेश्वर में नहीं थी। दोस्तों, समस्या उनके साथ थी। एक बार एक पास्टर अस्पताल में एक आदमी से मिलने गया। उसके कमरे के दरवाजे के बाहर उसकी पत्नी ने पास्टर से कहा कि डॉक्टरों ने कहा है कि उसका पति मरने वाला है, या मरने की कगार पर आ चुका है। पास्टर उसके साथ न केवल प्रार्थना करने को, परंतु उसे सांत्वना देने को गया, बल्कि इसलिए भी कि उसकी पत्नी को उसके उद्धार का आश्वासन दिया जा सके। जब पास्टर अंदर गया, तब उस बीमार व्यक्ति ने पास्टर से कहा, पास्टर साहब, मैं ठंड से मरने वाला हूँ, क्या आप वह कंबल मुझे उड़ा देंगे? उस पास्टर ने उसे कंबल उड़ा दिया। दोस्तों, वह कमरा बहुत गर्म था, लेकिन उस आदमी को लग रहा था कि वह ठंड से मर रहा है। उसने कमरे और अस्पताल को दोष दिया अपनी मृत्यु के लिए। बहुत से लोग आज ऐसी ही स्थिति में हैं, जो कहते हैं कि जिस चर्च में वे जाते हैं वहाँ बहुत ठंड है, वो चर्च बहुत ठंडा है। पर आपको यकीन है कि क्या आपका चर्च ठंडा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद ठंड केवल आपको लग रही है? मित्रों, ध्यान से देखिए, क्या समस्या आपके चर्च में है या समस्या आप में है? आज बहुत से लोग चर्च जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान चर्च में नहीं होता, उनका ध्यान वचन में नहीं होता, वे कहीं और ही रहते हैं। उन लोगों के साथ समस्या यही थी, परमेश्वर के साथ नहीं थी।
क्या आप जानना चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार आराधना की वास्तविक परिभाषा क्या है? तो आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह 58 अध्याय और उसका पद 3। वहां पर लिखा है, वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। मित्रों, आप देख सकते हैं कि वर्षों पहले यशायाह के दिनों में भी उनकी समस्या वही थी जो मलाकी के दिनों में थी। वे उपवास रखते थे, वे दुख उठाते थे, परंतु परमेश्वर उनकी नहीं सुन रहा था। और आगे यशायाह 58:4 में लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे उपवास पर ध्यान नहीं देता हूँ। तुम अपनी रीति विधि पूरी करते हो और धर्म के ऊपर बहस करते हो। वे धार्मिक बातों पर वाद विवाद करते थे। आप धार्मिक अनुष्ठानों और रीति विधियों पर वाद विवाद कर सकते हैं दोस्तों, और आप वाद विवाद करके किसी निष्कर्ष पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि आपका हृदय परमेश्वर के साथ सही ना हो। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं दोस्तों, और मैं आपसे असहमत हो सकता हूं, पर यदि आप यह विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, जैसा कि मैं भी करता हूं, तो हमें एक दूसरे के लिए बस प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम उस वचन को जो यहाँ लिखा है उसे सही तरीके से हम समझें। यशायाह 58:6-8 में आराधना की वास्तविक परिभाषा दी गई है। जैसा लिखा है, परमेश्वर कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाते भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। यशायाह कह रहा है कि जब तुम परमेश्वर की आराधना करने आते हो तो सुनिश्चित करो कि अपना जीवन ऐसा रखो जो वचन की पुष्टि करने वाला हो। यह बहुत आवश्यक है दोस्तों। परमेश्वर ऐसा जीवन चाहता है जो आपकी कही बातों को उसका समर्थन करता हो, उसे साबित करता हो, अर्थात जो आप कहते हैं आप वो करते हो। यहाँ हमारे पास पुराने नियम में दी गई आराधना की एक उचित परिभाषा है जिसमें प्रकट किया गया है कि हमारे रीति रिवाजों अनुष्ठानों का कोई महत्व तब तक नहीं है जब तक कि हमारा हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं। यही वह बात है जिसे हमें आज ध्यान रखना है और पूरी करना है। मित्रों, आज संसार में कर्मकांड बहुत बढ़ता जा रहा है, पर आज हमें यह विचार करने और जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के सामने हमारे मन, हमारा हृदय कैसा है। क्या वह सही है या फिर गलत है? आइए विचार करें और इसके साथ ही हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह और दया के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से विनती करते प्रभु हमारी सहायता करें कि हमारा जीवन प्रभु आपके सन्मुख ऐसा हो जो आपके वचन के अनुसार हो। अनुग्रह करें पिता परमेश्वर कि हम जो कुछ भी जीवन भर करते रहें वो आपकी महिमा के लिए होने पाए। सारी विनती को हम प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपके सन्मुख रखते हैं और उसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ फिर से शामिल होंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, व्यवस्था के अधीन नहीं है। आज कलीसिया दशमांश देने की व्यवस्था के अधीन नहीं है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है,
किसके दिनों में इस्राएलियों के लिए परमेश्वर की आराधना करना व्यर्थ और खोखला था? ए. यशाया, बी. जकरिया, सी. मलाकी, डी. यिर्मयाह। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन से हमने देखा कि मलाकी हमें एक बहुत स्पष्ट और चुनौतीपूर्ण सच्चाई बताता है। जब हम परमेश्वर की बातों की उपेक्षा करते हैं, चाहे वो दशमांश हो या सेवा का मनोभाव, तो उसका प्रभाव केवल हमारे धन या कामकाज पर नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन पर भी पड़ता है। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, तुम लोग मुझे शाप देते हो क्योंकि तुम सारे जाति सहित मेरे साथ धोखा करते हो। और फिर लोग कहते हैं, यहोवा की सेवा करना व्यर्थ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मनुष्य परिणामों पर केंद्रित होता है और परमेश्वर से केवल लाभ की अपेक्षा करता है, तब उसका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसे निष्ठा और प्रेम से सेवा करते हुए करें, लाभ के लिए नहीं बल्कि उसकी महिमा के लिए करें। तो आज सवाल है, क्या हम उसकी आज्ञाओं में चल रहे हैं या केवल आशीषों की तलाश में हैं? क्या हमारी सेवा सच्ची है या शिकायतों से भरी हुई है? मित्रों, आइए हम पश्चाताप करें और ईमानदारी से परमेश्वर के पास लौट आएं और उसकी सेवा को फिर से आनंद और आदर का विषय बनाएं। परमेश्वर आपसे, मुझसे यही चाहता है। इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं या किसी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारे YouTube पर जाइए, वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में आप इसे पुनः देख सकते हैं और आगे किसी के साथ साझा भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि है 9651433397। हमारे परामर्शदाता आपकी कॉल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।